हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं होता है, ये अलग अलग टाइप का होता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक, चलिए बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। मतलब सबसे पहला हमारा क्या होता है, साइज के आधार पे, मतलब साइज के बेस पे। साइज के बेस में कंप्यूटर 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है, जैसे लैपटॉप और डेस्कटॉप जो हम डेली यूज करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे जैसे कोई सॉफ्ट हो गए, है ना, सॉफ्ट हो गए, और भी बहुत सारे जगह पे हम क्या करते हैं, माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे होम में ही, घर पे ही लैपटॉप का यूज करते हैं पढ़ने के लिए, है ना, डेस्कटॉप का भी यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं हम मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या होता है, ये थोड़ा बड़ा और मीडियम होता है। मीडियम भी होता है, थोड़ा बड़ा और मीडियम होता है। ठीक, और ये कहाँ पे यूज होता है, ये बिजनेस में यूज होता है। बिजनेस में, लाइक एजेंसीज, हॉस्पिटल्स, है ना, जो बहुत बिजनेस में यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जहाँ पे बिजनेस में यूज होता है कंप्यूटर, उन्हें वहां पे क्या, कौन सा कंप्यूटर यूज होता है, मिनी कंप्यूटर यूज होता है। ठीक, थर्ड पे हमारा क्या है, थर्ड पे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर, अब मेन फ्रेम कंप्यूटर कहाँ पे यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंक और एयरलाइन जैसे बड़े सिस्टम में के लिए इसका यूज होता है। बैंक में यूज होता है, जैसे बैंक सिक्योरिटी है, उसमें सिक्योरिटी हाई रहती है। एयरलाइन में भी सिक्योरिटी हाई करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक, फिर आ जाते हैं सुपर कंप्यूटर पे। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, सुपर कंप्यूटर वो साइज में सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक, तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है, फास्टर वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च सेंटर। जो हम वेदर रिपोर्ट देखते हैं कि ये कल बारिश होगी, आज बारिश होगी, 2 दिन बाद होगी, है ना, तो वो हम किससे पता करते हैं, वो हम सुपर कंप्यूटर से मदद लेके उसको पता करते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, वेदर फोरकास्टिंग। ठीक, अब आ जाते हैं साइंटिस्ट रिसर्च के लिए। ये साइंटिस्ट रिसर्च किस लिए यूज होता है, उसके लिए भी यूज होता है। जैसे स्पेस में कोई गया है ना, वहां से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, कोई पिक्चर्स लेने के लिए हम किसका कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं, सुपर कंप्यूटर का। ये थे 4 बेसिस। ठीक, बेस साइज के बेस पे 4 में डिवाइड है। पहला है हमारा क्या है, पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, फिर दूसरा हमारा क्या है, मिनी कंप्यूटर, तीसरा हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, चौथा हमारा सुपर कंप्यूटर जो सबसे बड़ा होता है। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब हम पढ़े थे कि कंप्यूटर का भी पढ़े थे बेसिस ऑन साइंस। तो बेसिस ऑन साइंस के बाद हम आते हैं पर्पस के बेसिस पे। पर्पस के बेसिस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में, 2 टाइप्स के। तो पहला है हमारा जनरल पर्पस कंप्यूटर, जैसे पीसी जिसमें हम काम या गेम कोडिंग सब करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, जनरल पर्पस। जैसे जो हम डेली यूज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं। जैसे कोई काम करना हो गया, स्टडी करना हो गया, और कोई साइबर कैफे में प्रिंटिंग प्रेस में हो गया, वो डेली यूज करते हैं। ठीक, और गेम खेलना हो गया, कोडिंग करना हो गया, ये सब हमारे किस में आते हैं, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर में आते हैं। फिर हमारा आता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक काम के लिए यूज होते हैं। जैसे एटीएम हो गया, है ना, एटीएम हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये स्पेशल पर्पस, मतलब कि स्पेशल जगह पे काम करते हैं। ये हर जगह ही नहीं पाए जाते हैं, है ना, हर जगह किसी के घर में नहीं पाए जाते हैं। तो ये कहीं बैंक से अलाउडेड रहते हैं कि हम यहाँ पे यूज करेंगे माइक्रो एटीएम और माइक्रोवेव का, इसलिए होते हैं स्पेशल पर्पस। ये बहुत स्पेशल होते हैं। टाइप्स के बेस पे, हमने जान लिया पर्पस के बेस पे। और पहला हमारा क्या जाना, बेसिस ऑन साइज, और सेकंड हमारा क्या जाना, पर्पस के बेसिस में 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और टाइप्स के बेस पे, टाइप्स के बेस पे, अब टाइप्स के बेस पे आते हैं। टाइप्स के बेस पे कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। हमारा एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, ये रियल वर्ल्ड में सिग्नल जैसे टेम्परेचर, स्पीडोमीटर, वोल्टेज प्रोसेस करते हैं। जैसे हो गया टेम्परेचर प्रोसेस करना, कि टेम्परेचर कितनी हाई टेम्परेचर है, कितना लो टेम्परेचर है, ये हम किसमें मापते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक, जैसे हो गया स्पीडोमीटर, हो गया हमारा स्पीड किसमें दिखता है, जब सुई जाती है ना 60 पे, 80 पे, जितने भी हम स्पीड उसको करते हैं तो वो उतना ही सुई अप डाउन होता रहता है। ठीक, स्पीडोमीटर, उसे हम क्या बोलते हैं, एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, जिसमें नंबर्स होते हैं। जैसे जो नंबर और बाइनरी जीरो में वो काम करते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप, स्मार्टफोन, कैलकुलेटर, फास्ट और एक्यूरेट। जैसे जिसमें जैसे कैलकुलेटर हो गया, उसमें क्या होते हैं, डिजिटल होते हैं, डिजिट्स बने होते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो वॉच लगे होते हैं वहां पे, वो क्या होते हैं, उसमें डिजिटल वॉच मतलब डिजिटल ही होते हैं ना, जिसमें डिजिट लगे होते हैं, हमें डिजिट में दिखते हैं। डिजिटल वॉच हो गया एग्जाम्पल में, डिजिटल वॉच में क्या होते हैं, नंबर्स लगे होते हैं। तो जिसमें नंबर्स होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डिजिटल कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक,
फिर आते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, इनमें दोनों का कॉम्बो होता है, एनालॉग का भी यूज होता है और डिजिटल का भी यूज होता है। लाइक दैट ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन क्या होते हैं, ईसीजी मशीन में लाइन होते हैं और उसमें क्या होते हैं, डिजिटल भी होते हैं। जब हमारा हार्ट मतलब हार्ट प्रेशर दिखता है तो हमें क्या होता है, लाइनिंग दिखते हैं, और जब डेथ हो जाती है तो सीधे दिखने लगते हैं। तो उसमें एनालॉग का यूज हुआ, और उसमें डिजिटल का कैसे यूज हुआ, डिजिटल का यूज उसमें नंबर्स देख के होते हैं, है ना, उसमें नंबर्स भी दिखाते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, तो हम इसी को बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, ईसीजी मशीन, लाइक दैट ईसीजी मशीन, ठीक, हॉस्पिटल में यूज होता है। तो अब आ जाते हैं कि आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हो, एनालॉग यूज कर रहे हो कंप्यूटर, तो कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा कंप्यूटर यूज कर रहे हैं और हमें फॉलो कीजिए